काली घाट का जंगल दूर तक फैला हुआ, घना और हरा भरा, लेकिन इसकी खामोशी कुछ कह रही थी। जैसे ये जंगल जिंदा हो। इस जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव का बूढ़ा बाबा बार बार चेतावनी देता था, जो जंगल में गया वो लौटकर वहीं इंसान नहीं रहा। लेकिन शहर से आए चार दोस्त इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसते थे। उनका मकसद साफ था, जंगल में एडवेंचर व्लॉग बनाना और रात वहीं बिताना। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, रास्ता संकरा होने लगा और हवा भारी। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच गहरी धुंध फैल गई, इतनी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। कबीर को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई लगातार उन्हें देख रहा हो। तभी उनकी नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी, जिस पर खून जैसे लाल निशान बने थे। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और उस चेतावनी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाते ही जंगल बिल्कुल शांत हो गया। ना पत्तों की आवाज, ना पक्षियों की। अचानक तेज हवा चली, पेड़ कराहने लगे जैसे दर्द में हो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, इतनी पास से जैसे कान के अंदर। और दूर पेड़ों के बीच एक सफेद साया धीरे धीरे हिलता दिखा। अचानक आसमान अंधेरे से ढक गया। दिन रात में बदल चुका था। टॉर्च जली, लेकिन रोशनी डर को और साफ दिखा रही थी। पीछे मुड़ते ही सब सन्न रह गए। उनका एक दोस्त गायब था। वे उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन जवाब सिर्फ डरावनी गूंज बनकर लौटा। पेड़ों पर बने खरोंचों के निशान बता रहे थे, यहां कुछ बहुत गलत हुआ था। अचानक उनकी नजर ऊपर गई और उन्होंने देखा उल्टा लटका हुआ शरीर। चीखें जंगल में गूंज उठीं और सब जान बचाकर भागने लगे। लेकिन रास्ता बदल चुका था। जंगल उन्हें बाहर जाने नहीं दे रहा था। भागते भागते कबीर अकेला रह गया, आंखों में आंसू, दिल में मौत का डर। अब जंगल का चेहरा बदल चुका था। पेड़ टेढ़े, परछाइयां जिंदा। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, कबीर बेटा। उसकी मां की आवाज। दिल मानना चाहता था, लेकिन दिमाग को बाबा की चेतावनी याद आ गई। भागते हुए वह एक छिपे हुए आदिवासी गांव में पहुंच गया। आग के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में सैकड़ों कहानियां थीं। उसने बताया, ये जंगल आत्माओं का कैद खाना है। जो यहां मरता है, उसकी आत्मा पेड़ में कैद हो जाती है। जंगल जिंदा है और इंसानों की आत्माओं से ताकत लेता है। डर से पागल कबीर जान बचाकर भागा। फिर वही चेतावनी वाला पत्थर अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। चारों तरफ आत्माएं घेरा बना चुकी थीं। कबीर की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। जब होश आया तो सुबह की हल्की धूप थी। गांव वालों ने उसे जंगल के बाहर पाया। कमरे में शांति थी, लेकिन कबीर अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखें खुलीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। सालों बीत गए, लेकिन जंगल की आवाज नहीं रुकी। जब भी कबीर जंगल की ओर देखता, उसे लगता जंगल भी उसे देख रहा है। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। अमावस्या की रात जंगल सबसे ज्यादा जागता। पेड़ सांस लेने लगते, जमीन धड़कने लगती। कभी कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। एक नया साया, पेड़ के अंदर कैद। जंगल नए शिकार को बुला रहा था। पत्थर पर लिखा था, जो गया वो लौटा नहीं। कबीर की आंखों में आज भी वही डर था कि जंगल शांत था, लेकिन मरा हुआ नहीं। इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। हवा ने फुसफुसाकर कहा, आ जाओ। अंधेरे में सैकड़ों आंखें खुल गईं। काली घाट का जंगल आज भी इंतजार करता है, अगले इंसान का।